लक्ष्मी माँ देवीलाल की पत्नी रामवती को सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने खेत में साग सब्जियां उगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी माँ अदृश्य हो गई। सुबह रामवती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। इधर देवीलाल विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपनी शैया पर बैठे देवीलाल का सारा हाल सुन रहे थे। हाल सुनकर वो लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन धान की देवी हो, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु हरि भगवान, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान। आज आपका भक्त बड़ी संकट में है। अगर उस साहूकार का पैसा हमने नहीं लौटाया तो हमारे खेत और मकान सब कुछ हमसे छीन लेगा। देवीलाल फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो देवीलाल सोचने लगा, आखिर इस जमीन में क्या है? ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खोदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहां से दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर से खेत पर पहुंचे। वो देखो रामवती, वो पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना? मुझे तो डर लग रहा है। अरे सेठ जी, आइए 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 और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रामवती, सेठ जी को ब्याज सहित 10 सोने के सिक्के दे दो। हैं? 10 सोने के सिक्के? ये रामलाल के पास इतने सारे पैसे कहां से आए हैं? अरे साहूकार 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया।